सोचो एक ऐसी जगह जो बादलों से भी ऊपर है, जहां इंसानों के रूल्स नहीं चलते, जहां ताकत, ईगो, प्यार, जलन और बदला सब कुछ गॉड्स डिसाइड करते हैं। ये कहानी है माउंट ओलंपस की, एक ऐसा पहाड़ जहां से पूरी दुनिया का नसीब लिखा जाता था। यहीं रहते थे ग्रीक गॉड्स, कोई बिजली का मालिक, कोई समुंदर का राजा, कोई जंग का भगवान, तो कोई प्यार और खूबसूरती की देवी। पर गलत मत समझना, ये गॉड्स परफेक्ट नहीं थे। ये भी गुस्सा करते थे, ये भी जेलस होते थे, ये भी प्यार में पागल हो जाते थे, और कभी-कभी अपनी ही क्रिएशंस, इंसानों को सिर्फ अपनी ईगो के लिए बर्बाद कर देते थे। इस ग्रीक माइथोलॉजी सीरीज की कहानियों में मिलेगा पावर के लिए भाई भाई की जंग, पिता और बेटे के बीच टकराव, गॉड्स वर्सेस टाइटन्स का महायुद्ध और ऐसे फैसले जिनके कॉन्सिक्वेंसेस आज भी कहानियों में जिंदा हैं। ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, ये एक मिरर है जो दिखाता है कि पावर मिलने के बाद चाहे वो गॉड हो या इंसान, नेचर ज्यादा अलग नहीं होती। इस सीरीज में हम शुरू से एंड तक जानेंगे ओलंपस का राइज, ग्रीक गॉड्स की पॉलिटिक्स और वो राज जो हिस्ट्री ने सिर्फ कहानी कहकर छुपा दिए। तो एंड तक बने रहना, क्योंकि जब गॉड्स लड़ते हैं तो दुनिया सिर्फ देखती नहीं, हिल जाती है। शुरुआत में कोई ओलंपस नहीं था, कोई पृथ्वी नहीं थी, कोई समुद्र नहीं था, कोई आकाश नहीं था। वहां केवल अव्यवस्था थी, यानी केओस। और ये अव्यवस्था उस तरह की अव्यवस्था नहीं थी जैसा आधुनिक भाषाएं वर्णन करती हैं, अशांति, भ्रम, उन्माद। ये स्वयं भाषा से भी पुराना था। केओस एक अंगड़ाई लेता हुआ शून्य था, एक गहरा खालीपन, बिना किसी रूप या दिशा के। ये ना तो बुरा था, न ही अच्छा और न ही निष्पक्ष, ये बस था। उस प्राचीन शून्यता से अस्तित्व की पहली हलचल हुई। केओस से पैदा हुई कुछ शक्तियां, गाया यानी पृथ्वी, विशाल और अडिग, टार्टरस यानी पृथ्वी के नीचे का रसातल, अंधेरा और भयानक, और इरोस यानी प्रेम और इच्छा की शक्ति, जो भविष्य की सभी रचनाओं को जोड़ने वाला फैक्टर था। ये वैसे देवता नहीं थे जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं, बल्कि रूप दिए गए मौलिक सत्य थे। फिर आई निक्स यानी रात, जो इतने घने साए में लिपटी थी कि केओस भी पीछे हट गया। उसके पीछे एरेबिस आया, पाताल लोक का अंधेरा, जो उस शुरुआती सन्नाटे में निक्स के साथ रहता था। जब रात और अंधकार साथ आए तो उनसे दो नई चीजें पैदा हुईं। पहली थी एथर, यानी एक बहुत शुद्ध और हल्की हवा, जिसमें देवता सांस लेते थे। ये इंसानों वाली हवा से अलग थी, ज्यादा साफ, ज्यादा दिव्य। दूसरी थी हेमेरा, यानी दिन। दिन का काम शुरू से तय था। जब रात आसमान में फैलती तो दिन पीछे हट जाती, और जब दिन निकलती तो रात को हटना पड़ता। इस तरह दिन और रात एक दूसरे का पीछा करते रहते थे, कभी मिलते नहीं, बस आते जाते रहते थे। ग्रीक मिथोलॉजी में दिन और रात को साइंस की तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया था, बल्कि एक कहानी के जरिए समझाया गया था। दिन और रात पहले से मौजूद थे, लेकिन जब टाइटन्स आए तो उन्होंने इन दोनों को एक नियम और रिदम में चलाना शुरू किया। इसीलिए कहा जाता है कि टाइटन्स के समय में आसमान कभी रोशन होता था तो कभी अंधेरा, क्योंकि वही इस चक्र को संभालने और चलाने वाली पहली शक्तियां थीं। गाया, स्वयं पृथ्वी, खाली नहीं बैठी रही। वो धैर्यवान और उपजाऊ थी, और अपने ही शरीर से उसने यूरेनस को जन्म दिया, विशाल और तारों से बिखरा हुआ आकाश। वो उसका पुत्र भी था और उसका साथी भी। और जब उसने उसके ऊपर झुककर स्वर्ग तक खुद को फैलाया, तब दुनिया को अपना पहला आकार मिला, एक विस्तृत और अनंत मैदान के ऊपर एक गुंबद जैसा आकाश। गाया ने ऊंचे और जंगली पहाड़ों को भी जन्म दिया, और पॉन्टस यानी समुद्र, जो जहाजों या समुद्री राक्षसों के उसके पानी को छूने से पहले ही अपनी मर्जी से लहरें मारता था। साथ मिलकर पृथ्वी और आकाश पहली महान जोड़ी बने, और उनके मिलन से टाइटन्स का जन्म हुआ, शक्तिशाली जीवों की पहली पीढ़ी, जो ज़्यूस और उसके परिजनों के सत्ता में आने से पहले ही ब्रह्मांड पर राज करेंगे। कुल मिलाकर 12 टाइटन्स थे, 6 बेटे और 6 बेटियां, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में विशाल और मौलिक थे। ओशनस यानी घेरने वाली नदी, हाइपेरियन यानी प्रकाश का स्वामी, कोयस यानी जिज्ञासु, क्रियस यानी नक्षत्रों को धारण करने वाला, एपैटस यानी मनुष्यों का पूर्वज,
और क्रोनस सबसे छोटा और सबसे चतुर। बेटियों में थिया यानी सूर्य और चंद्रमा की चमकती मां, रिया यानी देवताओं की भविष्य की मां, और थेमिस यानी दैवीय कानून का अवतार, नेमोसिने यानी सभी चीजों की याददाश्त, फोबे जो दीप्तिमान थी, और टेथिस पोषण करने वाली समंदर। लेकिन गाया की कोख अभी उनके साथ खत्म नहीं हुई थी। उसने कुछ राक्षसी बच्चों को भी जन्म दिया जो ताकत और खौफ के जीव थे। पहले आए साइक्लॉप्स, ब्रॉन्टेस, स्टेरोपेस और आर्गस। इनमें से हर एक के माथे के बीच में एक भट्टी की तरह जलती हुई अकेली आंख थी। वे बिजली के लोहार थे, बहुत पावरफुल और सिंपल, और वे न किसी देवता से डरते थे न दानव से। फिर आए हेकाटनक्रीज यानी 100 हाथों वाले। उनमें से हर कोई देखने में बहुत विशाल और डरावना था। उनके 50 सिर और 100 हाथ थे, जो अगर गुस्सा हो जाएं तो दुनिया की नींव हिला सकते थे। यूरेनस आकाश का स्वामी होने के बावजूद इन अजीब संतानों को देखकर कांप उठा। उनकी अजीबोगरीब ताकत से शर्मिंदा और डरा हुआ होकर उसने उन्हें वापस गाया की कोख में धकेल दिया, स्वयं पृथ्वी की गहराई में। उसने उन्हें वहां चट्टानों और दुख की परतों के नीचे छिपाकर सील कर दिया। गाया उनके बोझ के नीचे कराह उठी। पृथ्वी, जो कभी गर्व महसूस करती थी और सबको पालती थी, अब हर सांस के साथ तकलीफ में थी। सबसे पुराने युग में कानून या इंसाफ से पहले, तलवार या हल से भी पहले, ये दुनिया हाथों से नहीं बल्कि ताकत, मिलन और शोक से बनी थी। अव्यवस्था यानी केओस ने पहले रूपों को जन्म दिया, लेकिन वो महान मां गाया थीं जिसने उन्हें खड़े होने के लिए जमीन दी। गाया और यूरेवस, पृथ्वी और आकाश का मिलन ब्रह्मांड की पहली महान शादी थी। ये वेदियों या गवाहों वाली शादी नहीं थी, बल्कि जरूरत और कुदरत का मेल था। आकाश पृथ्वी पर फैला रहा, उसे कसकर थामे रहा, और रात दर रात अपने तारों से जड़े शरीर के नीचे उसे दबाता रहा। उनके जुड़ने से टाइटन्स और दूसरी पावरफुल संतानें तो आईं, लेकिन साथ ही एक गहरा और बढ़ता हुआ दुख भी आया। क्योंकि यूरेनस इतना गर्वित और विशाल होने के बावजूद एक ईर्ष्यालु और डरा हुआ पिता था। उसने गाया से जन्मे उन राक्षसी बच्चों में ताकत नहीं बल्कि अपने राज के लिए खतरा देखा। उसने साइक्लॉप्स और 100 हाथों वाले दिग्गजों को हैरानी से नहीं बल्कि नफरत से देखा। एक बहुत ही क्रूर फैसले के साथ उसने उन्हें वापस गाया की कोख में, पृथ्वी के पेट की गहराई में धकेल दिया, जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती थी और कोई आवाज गूंज नहीं सकती थी। गाया का दर्द न सिर्फ अपने बच्चों को दोबारा अपने अंदर झेलने का दर्द था, बल्कि अपने पार्टनर यूरेनस का धोखा भी था, जिसे अपने बच्चों को वैसे ही प्यार करना चाहिए था जैसे उसने किया था। रात दर रात यूरेनस उस पर उतरता, पृथ्वी से मिलने के लिए स्वर्ग को नीचे दबाता, और उसके दर्द के प्रति अंधा और बहरा बना रहता। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और इसलिए अपने ही मांस से उसने एक हथियार बनाया, कांस्य या लोहे का नहीं, क्योंकि ऐसी चीजों का अभी सपना भी नहीं देखा गया था, बल्कि कठोर जगमग पत्थर यानी फ्लिंट की एक बड़ी दरांती, जो सत्य की तरह टेढ़ी और प्रतिशोध की तरह तेज थी। फिर वो अपने टाइटन बेटों के पास गई, जो उसके बच्चों में सबसे पहले जन्मे और सबसे शक्तिशाली थे, और अपना दुख व्यक्त किया। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया है। उसने तुम्हारे भाइयों को पिंजरे में डाल दिया है। उसने उस कोख को खामोश कर दिया है जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम में से कौन मेरी सहायता करेगा? एक एक करके वे अपने पिता की शक्ति के डर से पीछे हट गए। केवल क्रोनस, जो सबसे छोटा और सबसे चतुर था, जिसकी आंखें चौकस थीं और हृदय धैर्यवान था, वो आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं ये करूंगा, मुझे वो ब्लेड यानी दरांती दो। तो गाया ने जाल बिछाया। उसने यूरेनस के उतरने का इंतजार किया, जैसा वो हमेशा करता था, अंधेरे में खुद को उस पर बिछाते हुए। और सायों यानी शैडोज में से क्रोनस झपटा। स्थिर हाथ और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पिता पर दरांती चला दी। जैसे ही ब्लेड ने गहराई तक काटा, यूरेनस की चीफ से आकाश हिल गया और उसकी शक्ति का स्रोत कट गया। क्रोनस ने उस लहूलुहान मांस को समुद्र में फेंक दिया, और लहरों पर उठे उस लाल झाग से कुछ नया पैदा हुआ। असंभव सुंदरता वाली एक आकृति जो समान रूप से भयानक और अनूठी थी। उस सफेद झाग से एफ्रोडाइटी आई, जो प्रेम और इच्छा की देवी थी, और जो बाद में राजाओं के पतन और साम्राज्यों के जलने का कारण बनेगी।
वो साइप्रस के तट पर उतरी, दीप्तिमान और शांत, अपने जन्म की हिंसा से बिल्कुल अछूती। लेकिन गाया का प्रतिशोध खून के साथ समाप्त नहीं हुआ। पृथ्वी पर गिरी बूंदों से अन्य जीव पैदा हुए, सायों और प्रतिशोध में लिपटी फ्यूरीज, जो दिनों के अंत तक कसम तोड़ने वालों और अपनों को मारने वालों का पीछा करेंगी। वो दिग्गज यानी जायंट्स पैदा हुए, जो समय आने पर स्वयं देवताओं के खिलाफ उठेंगे, और मेलियाइज, जो आश के पेड़ों की अप्सराएं और जंगली और पुराने तरीकों की रक्षक थीं। घायल और सिंहासन से हटाया गया यूरेनस स्वर्ग में विलीन हो गया और दुनिया को अपने बच्चों के लिए छोड़ गया। भागने से पहले कहा जाता है कि उसने एक अंतिम श्राप दिया, जो समय के माध्यम से एक घंटी की तरह गूंजेगा। उसने कहा, जैसे मुझे मेरे बेटे ने गद्दी से उतारा, वैसे ही वो भी अपनी ही संतान द्वारा गद्दी से उतारा जाएगा। ये कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं थी जिसका उसने आविष्कार किया था, बल्कि एक सत्य था जिसे गाया पहले ही फुसफुसा चुकी थी, और क्रोनस ने इसे बहुत अच्छी तरह सुना। और फिर क्रोनस ने आकाश का सिंहासन संभाला और खुद को शक्ति में लपेट लिया। लेकिन जिस क्षण उसने उसे थामा, उसे उसी बात का डर सताने लगा जिसकी चेतावनी उसके पिता ने दी थी। इस प्रकार यूरेनस का शासन समाप्त हुआ, जो ब्रह्मांड का पहला राजा था, और टाइटन्स का युग शुरू हुआ। फिर भी समय की कोख में पहले से ही अगला तूफान आकार ले रहा था। यूरेनस के पतन के साथ और आकाश के अब पृथ्वी पर इतनी मजबूती से न दबे होने के कारण दुनिया ने फिर से सांस ली। टाइटन्स अपने पिता के बंधन से मुक्त होकर अब स्वर्ग के नीचे वे ऊंचे खड़े थे, और क्रोनस, जो उनमें सबसे छोटा और चतुर था, उसने सब पर प्रभुत्व का दावा किया। वो अव्यवस्था यानी केओस या क्रूरता का देवता नहीं था, जैसा कि उसका पिता अंत में बन गया था, लेकिन वो एक सतर्क और शंकालु दिल के साथ शासन करता था। वो दराती जिससे उसने यूरेनस को गिराया था, छिपी रही, पृथ्वी में दफन या समुद्र में फेंक दी गई। उसका ब्लेड याद तो था, पर दिखाई नहीं देता था, एक गुप्त पाप की तरह। तो आज की कहानी थी गाया और उनके बच्चों टाइटन्स की, कैसे उन्होंने यूरेनस से मुक्ति पाई। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम जानेंगे कि क्रोनस ने कैसे शासन किया और अपने पिता के श्राप से बचने के लिए अपने ही बच्चों के साथ क्या किया, जिसके कारण टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच महायुद्ध हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा वादा है कि अगले पार्ट्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे।